गांव के खांडेपुरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। बारामूला के किरीरी में आतंकी अड्डे का भांडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला भारी मात्रा में गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। सांबा में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक धोखाधड़ी का मामला। मुख्य आरोपी सतीश कुमार को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। पानीपत का रहने वाला है आरोपी सतीश कुमार। सांबा के कटली गांव में हिरासत में लिया गया संदिग्ध शख्स। मोबाइल में मिले पाकिस्तानी नंबर्स की हो रही है जांच। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 101वीं जयंती दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी ने अटल जी को किया नमन। अटल जी को बताया प्रेरणा स्रोत। शिमला के रिज मैदान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेता रहे मौजूद। राजौरी के मंजाकोट में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। मिनी बस से टकराई बाइक, एक की मौत, 2 लोग घायल। राजौरी में बीआरओ ने ख्योरा में 6 मीटर लंबे आरसीसी पुलिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर जीएमसी डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी भी मौजूद रहे। राजौरी में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से डीसी राजौरी ने चलाया साफ सफाई का अभियान। लोगों के शहर को साफ रखने की अपील की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि यह त्योहार शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक। एलजी मनोसेना ने आधुनिक भारत के महान निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में उनका स्थायी जीवन हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता है। अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, डेली वेजर्स को पक्का करने का मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। कश्मीर में बिजली संकट पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक। कहा, आने वाले महीनों में पूरे कश्मीर में लोगों को ज्यादा बिजली मिलेगी। बिश्ना में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ शिवसेना हिंदुस्तान के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता ने भारत सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर विरोध जताया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधमपुर में स्थानीय दुकानदारों ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हाल ही में हुई लिंचिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे लगाए, जिसका पुतला भी प्रदर्शन के दौरान जलाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ कठुआ में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। जम्मू में स्वदेशी मेला कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों को किया संबोधित। कहा, हमारा देश अब एक ग्लोबल पावर है। बीजेपी के सीनियर नेता अरशद भट्ट ने पुलवामा जिले का किया दौरा। भट्ट ने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। आईजीपी कश्मीर ने पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरसार के प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत राजौरी जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों की परेशानियों को सुना गया।
कुपवाड़ा में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशासन नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधमपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के निर्माण इमारत में एक जानलेवा हादसा पेश आया, जिसमें एक ठेकेदार की मौत हो गई। मृतक की पहचान जम्मू के संजीव शर्मा के रूप में हुई है। बांडीपुरा जिले के हाजिर म्यूनिसिपल कमेटी के टाउन हॉल में इंतकाम नाम का एक नाटक पेश किया गया। ये नाटक शायर दिवंगत थिएटर कलाकार लतीफ आशिक ने लिखा था। एक सराहनीय मानवीय पहल के तहत आवाज और एहसास फाउंडेशन ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन में आयोजित इस शिविर में स्वयंसेवकों, युवाओं और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर के 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। नशे की कमाई से खरीदी गई थी यह प्रॉपर्टी। राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर 3 दिन बाद यातायात हुआ बहाल। भारी बर्फबारी के चलते मार्ग किया गया था बंद। बडगाम जिले में सखी वन स्पॉट सेंटर ने इस साल 205 केस रजिस्टर किए, जिनमें से करीब 190 सॉल्व किए गए। नागरिक कार्य कार्यक्रम के तहत जेकेएपी ने 35 बीपीएल महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। ये कार्यक्रम जेकेएपी द्वितीय बटालियन मुख्यालय फतेहपुर राजौरी में आयोजित किया गया था। अवंतीपुरा पुलिस ने साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। शिक्षकों और स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया। अवंतीपुरा में जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम जोन ने मास्टर बशीर अहमद पाल के रिटायरमेंट पर एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया। पुंछ में ईसाई समुदाय ने क्रिसमस पर निकाली शोभा यात्रा। अन्य समुदाय के लोगों ने भी यात्रा में शिरकत की। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 120 साल पुराने चर्च में क्रिसमस मनाया गया। इस उत्सव में ईसाई समुदाय, पर्यटक और अन्य धर्मों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। श्रीनगर में देखिए क्रिसमस की धूम। होली फैमिली कैथोलिक चर्च में क्रिसमस पर उत्साह की शुरुआत। बानिहाल में यूथ कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस वर्कर शामिल हुए। शोपियां जिले में चेक की गांव के लोगों ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन के सीमांकन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। शक्ति उद्योश फाउंडेशन ने सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल के साथ मिलकर सेवा शक्ति साहस नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च। 6100 किलोमीटर का है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिकी में लगातार नए सफलताएं हासिल कर रहा है। लाल किला ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 जनवरी तक बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाई। जिला प्रशासन की सफाई मुहिम के तहत राजौरी में कूड़ा करकट इकट्ठा कर अलग जगहों पर किया जा रहा है। शहर में गंदगी कम होने लगी और लोगों को राहत मिली है। डोडा में सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के कथित नरसंहार और मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में पूरे बाजार को रखा बंद। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के अल्पसंख्यक के हिंदू आबादी के प्रति कथित भेदभाव की हिंसा की निंदा की।
जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका की खारिज। बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी की मांग ठुकराई। हाईकोर्ट ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। श्रीनगर के कलशपुरा में एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी झंडे और निशान वाले गुब्बारे बरामद। बारामूला और कुपवाड़ा में सर्च चौकसी भी बढ़ाई गई। हीरानगर पुलिस ने सिराजुद्दीन को पुराने नशा मामले में किया गिरफ्तार। इसके पास से 25 ग्राम हेरोइन, टीका और 2 पिस्टल राउंड बरामद। अनंतनाग के कापरन में सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुआ। एक तेंदुए के हमले से एक जवान घायल हुआ। अखनूर पुलिस थाना दिवस कार्यक्रम में एसएसपी जम्मू ने 10 दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर वितरित की और J&K डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ने भी 2 व्हीलचेयर इन्हें दी। इसरो ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत डोडा में शिक्षा विभाग को बिजली के खंभे वितरित किए। इससे दूरदराज के स्कूलों में बेहतर रोशनी और सुरक्षित पढ़ाई सुनिश्चित होगी। आरएसपुरा में सुशासन सप्ताह के तहत पंचायत पूरी भावना में प्रशासनिक अधिकारी वे गांववासियों की मदद कर रहे हैं। उधर जम्मू में डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई। सिद्रा इलाके में हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। उधमपुर के कृष्णा मार्केट के पास जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम का सारा स्टॉक जलकर राख। जम्मू में लगा स्वदेशी मेला। राज्यसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बहु प्लाजा में स्थानीय नेताओं के साथ स्वदेशी मेले का किया उद्घाटन। मेले का थीम वोकल फॉर लोकल है। अनंतनाग में ड्रग्स तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग पुलिस ने हरनाग बुटेगू बाईपास पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुलमर्ग के अफरवट और कंगडूरी में पर्यटकों का जमावड़ा। गंडोला सवारी का भी पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। गांदरबल में जम्मू और कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए पार्टियों की सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा की है। खबर मौसम और बर्फबारी के बीच छात्र इस फैसले से काफी खुश हैं। जिला साबा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। प्रशासन ने गैर जरूरी यात्रा टालने और राजधानी सावधानी बरतने की भी अपील की है। सिंधन टॉप कोकरनाग सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी है। हाल ही में भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद हुई थी। बर्फ हटाने का काम जंगी पैमाने पर जारी। राजधानी पास पर भारी बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम शुरू। बीआरओ ने कर्मचारियों और मशीनों के साथ बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कुपवाड़ा में बर्फबारी से बंद रास्तों को खोलने का काम जारी। चौकीबल टंगढार मार्ग पर आरसीसी बिगन रात भर हटाती रही बर्फ। लोगों को रास्ता न खुलने का इंतजार। राजौरी में कड़ाके की सर्दी के कारण अस्पतालों में बढ़े मरीज, खासकर खांसी जुकाम और मतली की शिकायत वाले लोगों की संख्या बढ़ी। आरएसपुरा के ग्रामीण इलाकों में एक सप्ताह से घना कोहरा छाया। कोहरे से किताबें और फसलों और सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा और किसान भी इससे काफी परेशान है।
शिमला के अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बर्खास्त। हिमाचल सरकार ने डॉक्टर राघव को टर्मिनेट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिक्षा की 22 दिन की घटना पर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। चिकित्सा शिक्षा सुधार, इंजेक्शन ट्रेनिंग और स्वास्थ्य ढांचे पर 3000 करोड़ खर्च का भी फैसला।